अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 12 चैप्टर नंबर 1 की। ईजी सा है, लगता है इसका डिफ़िकल्ट है, स्टेटमेंट इसकी थोड़ी सी ट्रिकी है लेकिन ईजी सा है। स्टेटमेंट का मैं आपको लुबेलुबा बता रहा हूँ, जो है स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लें, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। मैं आपको टोटल लुबेलुबा यानी कि कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि उसने क्या हमें कहा है स्टेटमेंट के अंदर। उससे मुझे कहा है कि मैग्नीशियम है मेरे पास, मैग्नीशियम को जब मैंने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन के साथ। अब वो जो सॉल्यूशन था वो था 27% बाय मास, यानी कि उस सॉल्यूशन के अंदर 27 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, बाकी वो डाइल्यूट हुआ था, बाकी एलिमेंट्स थे उसके अंदर। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन था 27% बाय मास का, इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ 27 ग्राम्स ऑफ HCl था। ठीक है, मैग्नीशियम को किसके साथ 27% HCl सॉल्यूशन के साथ जब हमने करवाया रिएक्ट, तो मेरे पास क्या बनी, हाइड्रोजन गैस और MgCl2। हाइड्रोजन गैस जो मेरे पास बनी उसका मास मेरे पास क्या आया, 12.1 ग्राम्स। और उसके बाद उससे मुझे कहा है कि मिनिमम वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट करना है किसका, इस HCl सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसका वो मैस के साथ जो निकालेंगे उसका नहीं करना है, टोटल इस सॉल्यूशन का मैंने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और इस टोटल सॉल्यूशन की मेरे पास जो डेंसिटी है वो है 1.14 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आपको समझ आ गई होगी। अब इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इसके H2O के नंबर ऑफ मोल्स, ताकि हम इसको स्टोइचियोमेट्री की मदद से आगे सॉल्व कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं वही फॉर्मूला जो हमने हर न्यूमेरिकल में तकरीबन यूज़ किया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ठीक है, मैं पुट करता हूँ सीधा वैल्यूज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू मास मेरे पास कितना है 12.1 ग्राम्स डिवाइडेड बाय मोलर मास मेरे पास आएगा 2.016, क्योंकि यहाँ पर H2 है तो 1.008 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.016। जब आप इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो आंसर आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आएगा 6 मोल्स। ये मैंने क्या निकाल दिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट इज दिस। अब हम आगे चलते हैं, इसको स्टोइचियोमेट्री की मदद से सॉल्व करते हैं। मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या करता हूँ, स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो लेता हूँ, H2 रेशियो HCl। अब मेरे पास हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1, HCl के मेरे पास कितने हैं, 2, 1:2। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, मल्टीप्लाइंग बाय 6 ऑन बोथ साइड, BS यानी बोथ साइड। जब हम दोनों साइड पे 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास सिंपल सा है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6:12 आंसर आ जाएगा, 6 2 12, सिंपल सा है। तो मेरे पास अब क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज इक्वल टू 12 मोल। ठीक है, अब मेरे पास 12 मोल आ गया। अब मैं क्या इसका मास फाइंड आउट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। बस मुझे इसका क्या पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोलर मास। सिंपल कर लेते हैं, मोलर मास ऑफ HCl इज इक्वल टू, हाइड्रोजन का मेरे पास कितना आता है 1.008 एटॉमिक मास, प्लस क्लोरीन का होता है 35.5। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 36.5 ग्राम पर मोल। अप्रॉक्सीमेटली आपका ये आंसर आ जाएगा। अब मेरे पास मोलर मास भी है, मास नंबर ऑफ मोल्स भी है, और मैं क्या अब इसका मास फाइंड आउट कर सकता हूँ, जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तो इसका करते हैं मास फाइंड आउट, एंड इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, एंड मेरे पास है क्या 12 इज इक्वल टू मास ओवर 36.5, 36.5 उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मास इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 36.5। ठीक है, जब आप करेंगे इस सारे को सॉल्व तो आपके पास टोटल बचेंगे 438 ग्राम्स। मास इज इक्वल 438 ग्राम्स। अब आपने ये क्या निकाल दिया, मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इस HCl सॉल्यूशन के अंदर आपने HCl का मास निकाला है अभी। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सॉल्यूशन का मास अभी आपने निकालना है। ठीक है, उससे हमें जैसा कि बताया हुआ है हमारे पास कितना है, जो सॉल्यूशन है वो है 27%, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 27 ग्राम्स ऑफ 27 grams of HCl is equal
100 ग्राम्स। ठीक है, 100 ग्राम्स के अंदर 27 ग्राम्स ऑफ HCl होंगे। अब मैं यहाँ से 27 है, मैंने यहाँ 25 लिख दिया, 27 ग्राम्स। अब मैं यहाँ से 27 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ ला के मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। 1 ग्राम ऑफ HCl इज इक्वल टू 100/27। ठीक है, अब मैं दोनों साइड पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल मास क्या आया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 438। तो यहाँ में आ जाएगा 438 ग्राम्स ऑफ HCl इज इक्वल 100/27 मल्टीप्लाई बाय 438। जब आप करेंगे इस सारे को सॉल्व तो आपके पास आंसर आएगा 1622.2 ग्राम्स। ठीक है, यानी कि 1622.2 ग्राम्स ऑफ किसके अंदर आ जाएगा? अब आपके पास ये आएगा 438 ग्राम्स ऑफ HCl। ये आपके पास क्या आ गया? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपके पास इस सॉल्यूशन का क्या आ गया? मास आ गया। आपके पास इस सॉल्यूशन का मास है, आपके पास इसकी डेंसिटी है। क्या आप इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, इजी सा है। डेंसिटी का हम फॉर्मूला लगाएंगे। आप बिल्कुल डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? मास ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब मेरे पास मास है क्या? इसका है। वॉल्यूम मैंने करना है फाइंड, तो मैं क्या कर लेता हूँ, वॉल्यूम को यहाँ ले आता हूँ। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर डेंसिटी। ये आ गया मेरे पास ऐसे। अब यहाँ पर क्या आएगा? वॉल्यूम तो ऐसे कैसे रहेगा? वॉल्यूम जो मेरे पास मास है उसकी जगह मैं लिखूंगा ये 1622.2 और मेरे पास जो डेंसिटी है उसने शुरू में दी थी वो थी 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ, और यहाँ पर है ग्राम्स आपके पास। ठीक है, जब आप करेंगे इन दोनों को डिवाइड तो आपके पास आंसर आएगा 1423, यानी कि 1423 सेंटीमीटर क्यूब। 1423 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे नीचे -3 था, ऊपर आके +3 हो जाएगा, सिंपल। ये आ गया मेरे पास क्या? वॉल्यूम, जो कि मैंने उसको बताना था। यहाँ तक हुआ हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी सॉल्व, एग्जांपल नंबर 12। तो ये आज का लेक्चर था। आज हमने एक एग्जांपल की क्योंकि लंबी थी, थोड़ी सी ट्रिकी थी। बाकी 2 एग्जांपल इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप्स आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।